नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाल ही में निरस्त हुई पटवारी भर्ती के बारे में। दोस्तों, 8 जनवरी 2023 को पटवारी की परीक्षा हुई थी और 12 जनवरी 2023 को परीक्षा निरस्त हो गई है। निरस्त होने का कारण है पेपर का लीक होना, और पेपर लीक होता है आयोग के एक कर्मचारी के द्वारा। ये सभी जानकारियां बच्चों आपको पता है, और इस समय वो बच्चा बड़ा हतोत्साहित है जो कहीं ना कहीं इसमें 80 नंबर के आसपास था। और हतोत्साहित होने का कारण भी है बच्चों, क्योंकि वो नौकरी से मात्र 1 या 2 कदम दूर था। रिजल्ट आना था, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और कहीं ना कहीं बच्चों आपको चयन के बहुत नजदीक थे। और अब ये भर्ती निरस्त हो जाना और आपके दोबारा तैयारी करना, दोबारा एग्जाम देना, तो बच्चे इस चीज को लेकर हतोत्साहित है। और उत्तराखंड में कोई भी भर्ती हो रही हो, वो ऐसा हो उसका एक बार पेपर लीक ना हो, तो ये एक अजीब बात होगी। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ सामान्यतः सभी भर्तियों में ये चीज हमें देखने को मिल रही है। वही पटवारी भर्ती पेपर लीक होने से और यहाँ धांधली का पता चलने से अब अन्य जो भर्तियां हैं यूकेपीएससी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की, उन पर भी कहीं ना कहीं संकट गहरा गया है। जैसे एई की भर्ती, जेई की भर्ती व कांस्टेबल की भर्ती, इनके बारे में भी अखबार में दिया गया है। लेकिन बच्चों, अपना आपका जो प्रश्न है या हमें जो सोचना है, हमें ये सोचना है कि बच्चा क्या करे। वो बच्चा क्या करे जो आपका 80 से 85 नंबर के आसपास था, या बच्चों कह सकते हैं कि 75 प्लस था जो बच्चा, कहीं ना कहीं ये बच्चा अब क्या करेगा। बच्चों, यहां से आप दो काम कर सकते हो। या तो आप ये सोच लो कि भर्ती रद्द हो गई और इस चीज का दुख मनाओ बैठकर कि मेरे इतने नंबर थे, अब क्या होगा, दोबारा होंगे या नहीं होंगे। पहला काम तो ये हो सकता है जिससे आपको मिलना कुछ नहीं है। और दूसरा काम बच्चों आप ये कर सकते हो कि आप फिर से तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि आपके हाथ में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और समय को पहचानते हुए फिर से तैयारी करो, क्योंकि एग्जाम की जो आपकी परीक्षा तिथि जो दी गई है वो ज्यादा लंबी नहीं है बच्चों। 12 फरवरी फिर से परीक्षा तिथि दी गई है, और ये आयोग की अच्छी बात है कि परीक्षा तिथि साथ साथ दे दी गई। तो बच्चों, ये 12 फरवरी दी गई है, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, मात्र 1 माह का समय है। जुट जाइए फिर से, इधर उधर की चीजों को नजरअंदाज करते हुए। वो काम प्रशासन का है, प्रशासन अपना काम करता रहेगा, आपको मात्र अपनी तैयारी पर ध्यान देना है बच्चों। देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं आशावादी लोग और एक होते हैं निराशावादी लोग। इस समय जो आशावादी लोग हैं ना, वो जुट चुके हैं फिर से तैयारी में, और जो निराशावादी लोग हैं वो अपना पूरा समय सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं इस समय, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और बस भर्ती के बारे में ये ऐसे हुआ वो वैसे हुआ, इन सब चीजों में लगे पड़े हैं। बच्चों, जो आशावादी लोग होते हैं ना, वो कठिनाइयों में भी अवसर खोजते हैं, वो कठिनाई के समय भी अवसर खोजते हैं। और जो निराशावादी लोग होते हैं वो अवसर में भी कठिनाइयां खोजते हैं। तो निराशावादी लोगों को तो यदि अवसर मिलेगा तो भी उसमें कठिनाइयां खोजेंगे कि नहीं, इसमें ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। और जो आशावादी लोग होगा वो कठिनाई में भी अवसर खोज लेगा। तो बच्चों, आप आशावादी बनिए और इस कठिनाई में अवसर को पहचानिए। और ये जो आपको दिन मिले हैं 20 से 30 दिन, फिर से अपनी तैयारी को बढ़िया करिए, अच्छी करिए, धार दीजिए और फिर से परीक्षा दीजिए 12 फरवरी को। क्योंकि आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है बच्चों। आप इस प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दलदल में कूद चुके हो। दलदल इसलिए होगा क्योंकि कोई भी भर्ती का निश्चित समय कुछ नहीं है कि यह भर्ती 1 साल या 6 माह में कंप्लीट होगी। वो लंबे लंबे समय तक भर्तियां अटकी रहती है, और ये खामी है सरकारी तंत्र की। तो बच्चों, इसे कोसने से कुछ नहीं होगा। अगर इस सरकारी तंत्र को भी आप बदलना चाहते हो तो इस सरकारी तंत्र का हिस्सा आपको बनना पड़ेगा। और इस सरकारी तंत्र का हिस्सा बनने के लिए भी बच्चों आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप इस सरकारी तंत्र का हिस्सा बन सकते हो। तो बच्चों, मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इस अवसर को पहचानिए, इस कठिनाई में जो अवसर, ये जो आशावादी बनिए और कठिनाई में जो अवसर को पहचानिए, और 12 फरवरी फिर से टारगेट कर लीजिए। यदि आप बच्चों 75 नंबर तक पहुंच पाए थे तो टारगेट करिए कि मुझे 80 नंबर इस बार चाहिए। जो कमी रही थी उसे दूर करिए और लग जाइए बच्चों। साथ साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो पैसे देने वाले लोग होते हैं ना, पैसे से भर्ती होने वाले, ये हमारे और आपके बीच के ही लोग होते हैं। हमें पता भी होता है कि ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की किसी सेटिंग में लगा हुआ है कि इसके पैसे चले जाए,
लेकिन हमारा दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, या हमारा कोई अपना निजी संबंध हो सकता है जिसके कारण हम चुप रहते हैं। तो इस काम को बच्चों बंद करिए, और इस काम को बंद करते यदि भविष्य में आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति लगे तो उसकी सूचना पुलिस को दीजिए आप, अन्यथा ये आप ही के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। एक उस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ है जो दिन रात घर से बाहर पड़ा है और लगा पड़ा है तैयारी में। उसकी मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति चरमरा गई है, लेकिन फिर भी वो बच्चा मेहनत कर रहा है, तो ये उन बच्चों के साथ खिलवाड़ है। तो जो ऐसा कोई भी व्यक्ति हो उसकी सूचना आप पुलिस को जरूर दें, चाहे उसमें आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।